सभी को राधे राधे। तो आइए आज सुनाते हैं विष्णु शयनी एकादशी के साथ साथ चातुर्मास की कथा। आज के दिन सुना है, बड़ा ही इनका महत्व है। जो आज कथा सुनता है चातुर्मास की, भगवान विष्णु उन पे प्रसन्न होते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो बिना समय बिताते हुए एक बार प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। इस एकादशी का नाम विष्णु शयनी है। इसी दिन विष्णु का व्रत एवं चातुर्मास्य का व्रत प्रारंभ करना विष्णु पुराण से प्रकट होता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसको विष्णु शयनी कहते हैं और श्री विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए इसी दिन विष्णु शयनी व्रत किया जाता है। मोक्ष की इच्छा करने वालों को इसी दिन से चातुर्मास व्रत प्रारंभ करना चाहिए। युधिष्ठिर जी ने कहा, हे केशव, किस प्रकार शयन व्रत करना चाहिए और चातुर्मास व्रत कैसे किया जाता है, कृपया यह विधि भी बतलाइए। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे राजन, अब गोविंदा शयन व्रत सुनो तथा चातुर्मास में जो भी व्रत किए जाते हैं उनको भी मैं कहता हूँ। जब कर्क राशि के सूर्य हो तब आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में भगवान विष्णु को शयन कराना उत्तम है और तुला राशि के सूर्य होने पर उन्हें जगाना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करके चातुर्मास व्रत का नियम पालन करना चाहिए। स्वच्छ पात्र एवं उपाधान आदि से सुसज्जित शैया पर शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा पीताम्बरधारी श्री विष्णु भगवान की स्थापना करें तथा स्मृति, प्राण और वेद मंत्रों के सहित दधि, घृत, मधु, मिश्री आदि का लेपन कर जल से स्नान कराएं तथा धूप, दीप, नैवेद्य और उत्तम पुष्पों द्वारा प्रेम पूर्वक पूजन करके प्रार्थना करें, हे भगवान, आपके सो जाने पर समस्त भूमंडल भी सो जाता है और आपके जागने पर सब जाग भी जाते हैं। इस प्रकार मूर्ति का पूजन कर और प्रार्थना करने के पश्चात हाथ जोड़कर कहे कि हे भगवान, चातुर्मास के इन 4 मासों में जब तक आप शयन करें तब तक मेरे स्वीकार किए गए इन नियमों को आप निर्विघ्न पूर्ण करें। इस प्रकार शुद्ध चित्त एवं विनीत भावों के द्वारा प्रार्थना करके श्री विष्णु भक्त पापों को भस्म कर देता है। विष्णु प्रिय तुलसी को धारण करने वाला, यह ब्राह्मणों को भोजन कराने वाला विष्णु लोक प्राप्त करता है। भगवान विष्णु को शयन करा के जो नित्य प्रति उन पर भस्म एवं दुर्वादल को चढ़ाता है और व्रत के अंत में सोने की दुर्वा बना दान करता है और नम्रता पूर्वक इस प्रकार स्तुति करता है कि हे दुर्वे, जिस प्रकार तुम संसार में प्रसरित, हरित एवं पल्लवित हो, उसी प्रकार मुझे भी अजर, अमर एवं यशस्वी संतान दो। ऐसा करने से उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और महान सुखों को भोगने वाला होता है। भगवान शंकर एवं विष्णु के सम्मुख कीर्तन करने वाला अपने पापों को नष्ट कर देता है। चातुर्मास व्रत करने वाले को सोने का घंटा दान करना चाहिए। दान देकर इस प्रकार स्तुति करे कि हे जड़ता संहारी अच्युत, मुझसे ज्ञान या अज्ञान में जो भी जड़ता दोष आ गया है उसे आप नाश कीजिए, इससे जड़ता नष्ट हो जाती है। चातुर्मास्य का व्रत करने वाले जो ब्राह्मण को मेरा स्वरूप जानकर उनका शरणोदक पान करते हैं, उनकी आयु, कीर्ति, लक्ष्मी बढ़ती है। व्रत की समाप्ति पर 2 गोदान करना चाहिए। अगर गोदान न हो सके तो जोड़ा वस्त्र दान करना चाहिए। सर्व देवताओं के स्वरूप ब्राह्मणों को नित्य नमस्कार करने वाला समस्त पापों से रहित हो जाता है। अलंकारों से संयुक्त सवत्सा गोदान देने वाला सर्वभौम, दीर्घजीवी और यशस्वी तथा राजा होता है। ब्राह्मण भोजन कराने वाले आयु की वृद्धि होती है। जो सूर्य एवं गणेश को चातुर्मास पर्यंत नित्य प्रति नमस्कार करता है, उसे समस्त काम काजों की सिद्धि में निमित्त गणेश एवं सूर्य की स्वर्ण प्रतिमा दान करनी चाहिए। भगवान सदा शिव को प्रसन्न करने के लिए रूपा एवं तांबा दान तथा जोड़ा वस्त्र दान करने वाले को पुत्र सुख की प्राप्ति होती है। व्रत की समाप्ति पर मधुपूर्ण तांबे का पात्र एवं गुड़ दान करना चाहिए। भगवान के सोने के समय जो जोड़ा वस्त्र, तिल, गुड़ और सुवर्ण का दान करने वाला महान पुण्य के भागी होता है। समाप्ति पर यथाशक्ति दान करने वाला वस्त्र एवं शैया का दान करने वाला अक्षय फल को पाता है और कुबेर के समान धनी होता है। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, राजार्थी
राज्य एवं पुत्रार्थी को पुत्र को और निष्काम मोक्ष को पाता है। चतुर्मास में ब्राह्मण को शाक फल एवं मूल भोजन देने वाला और समाप्ति यथाशक्ति दान दक्षिणा देने वाला राज्य का भागी होता है। विष्णु शयनी में सूर्य के निमित्त सोंठ मिर्च और पीपर कपास वस्त्र दान करने वाला और व्रत की समाप्ति पर सोने की बनी हुई सोंठ मिर्च और पीपर का सुवस्त्र दान करने वाला 100 वर्ष तक पर्यंत जीता है और उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और वह अंत में स्वर्गलोक को जाता है। जो बुद्धिमान एवं कर्मकांडी ब्राह्मण को मोती का दान करता है वह कीर्तिमान होता है। जो तांबुल का दान करने में तांबुल का खाना त्याग देता है और समाप्ति में दक्षिणा के सहित रक्त वस्त्र का दान करता है उनको तांबुल दान के द्वारा इस लोक में गंधर्वत्व और प्रलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वह ब्रह्मा विष्णु एवं शिव रूप है। अस्तु इनके दान करने से देवताओं द्वारा प्रचुर संपत्ति प्राप्त होती है। चातुर्मास में जो स्त्री पुरुष नित्य प्रति गौरी एवं लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हरिद्रा दान करते हैं और व्रत की समाप्ति पर रक्त पूर्ण हरिद्रा दान करते हैं वह स्त्री पुरुष परस्पर एक दूसरे के आश्रय में अंत। चातुर्मास में जो स्त्री पुरुष नित्य प्रति गौरी एवं लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हरिद्रा दान करते हैं और व्रत की समाप्ति पर रजत पूर्ण हरिद्रा दान करते हैं वह स्त्री पुरुष परस्पर एक दूसरे के आश्रय में आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हैं तथा साथ ही साथ सौभाग्य एवं अक्षय धन धान्य के साथ सुख भोग स्वर्गगामी होते हैं। चातुर्मास में षड्रस से युक्त 52 प्रकार के दिव्य व्यंजन प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। यदि नित्य प्रतिदान करने में असमर्थ हो तो अष्टमी अमावस्या पूर्णिमा एवं प्रति रविवार को या प्रति शुक्रवार को दान करे और व्रत समाप्ति पर भूदान करे। यदि भूदान करना शक्ति से बाहर हो तो सुवर्ण से युक्त गोदान करे। यदि इसमें भी असमर्थ हो तो सुवर्ण सहित पादुका एवं स्वच्छ वस्त्रों का दान करे। इस प्रकार के दान करने वाले को अन्न एवं पुत्र पौत्र आदि संपत्ति विष्णु भक्ति एवं अंत समय में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। वत्सा अर्थात दूध देती हुई गौ आभूषण एवं दक्षिणा सहित दान करने वाले को उत्तम एवं शुद्ध बुद्धि की उत्पत्ति होती है। जो व्यक्ति चातुर्मास भर चंद्रायण व्रत करते हैं अन्न का भोजन नहीं करते हैं और भिक्षावृत्ति धारण करके जीवन निर्वाह करते हैं उनको दिव्य शरीर द्वारा शिवलोक की प्राप्ति एवं वेदोपरांगत प्राप्त होती है तथा उनका आवागमन निवृत्ति हो जाता है। इस प्रकार व्रत एवं नियमानुसार पूजन करने वाले से भगवान विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और जागरण तथा शयन करने वाले दिन को व्रत रखने वाले को गरुड़ द्वारा भगवत गति प्राप्त होती है। इस प्रकार चातुर्मास व्रत कथा समाप्त हुई। सभी को राधे राधे।